ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिसको हम जनरल लैंग्वेज के अंदर दिव्यांग बोलते हैं। ओके, सो ये हमें रीड आउट करना है। इसके अंदर एक टॉपिक है आपका एडवांटेजेस। 6 टॉपिक हैं जो बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। Second is type of disability, their causes and nature. Third, types of disorder, their causes and nature. Fourth, disability attitudes. Fifth, advantages of physical activities for children with special needs. ये जो फिफ्थ वाला टॉपिक है, ये टॉपिक आपके इस साल के रिवाइज सिलेबस के अंदर नहीं है, इसको कट कर दिया गया है, तो ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक्स हैं, इसमें से एक टॉपिक हमें नहीं रीड आउट करना है। तो 5 टॉपिक्स है हमारे पास जिन्हें हमें कंप्लीट करना है। स्टार्ट करते हैं। In modern world, every differently abled individuals has the right to participate in the program of physical education and sports. Obvious बात है कि मॉडर्न वर्ल्ड में कोई डिफरेंटली एबल्ड हो या सिंपल पर्सन हो, कोई भी, हर कोई चाहता है कि वो स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड वो पार्टिसिपेट करे। मतलब जो चाहता है, ऐसा नहीं जो नहीं चाहता वो भी करे, जो चाहता है। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, एथलीट्स, पर्सन्स, ह्यूमन, सब लोग चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलें, फिजिकल एक्टिविटी करें। हर कोई चाहता है, चाहे वो जनरल लाइफ के अंदर हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड लाइफ में हो, या आप कुछ भी किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो। जस्ट लाइक अगर आपको IPS बनना है, तो IPS जब आप बनेंगे जब आपका फिजिकल एजुकेशन अच्छी रहेगी, अदरवाइज आप IPS नहीं बन पाएंगे। किसी को लोअर पुलिस में जाना है, मतलब जस्ट लाइक SI बनना है, CI बनना है, किसी को ASI बनना है, ये सब चीज़ें, सब में फिजिकल ज़रूरी होता है। ठीक है, किसी को मिलिट्री में जाना है, किसी को एयरफोर्स के जाना है, किसी को नेवी में अपना करियर बनाना है, तो सबके लिए ज़रूरी है फिजिकल एजुकेशन। तो वो चाहे एबल्ड पर्सन है, चाहे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, सभी को चाहिए होता है। आप लोगों में से बहुत से लोगों के पास मैथ्स है, तो मैथ्स का एक ऑप्शन सिर्फ इंजीनियरिंग ही नहीं है, जो जनरल इंजीनियरिंग करते हैं हम, बहुत सारी इंजीनियरिंग है, मरीन इंजीनियरिंग है, NDAs में आप जा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी। ओके, स्पोर्ट्स फॉर डिफरेंटली एबल्ड आर प्लेड बाय इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग फिजिकल, कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ठीक है, कौन कौन सी डिसेबिलिटीज हो सकती है? बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं। ओके, फिजिकल होती है, इंटेलेक्चुअल होती है और कॉग्निटिव होती है। ये सब डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। आपका फिजिकल, आपके पैर पैर में कोई इम्पेयरमेंट है, लेग्स के अंदर, हैंड्स के अंदर कोई इम्पेयरमेंट है, इस तरीके की जो भी चीज़ें होंगी वो फिजिकल के अंदर आएंगी। ओके, मसल्स में इम्पेयरमेंट है, आपकी एक मसल्स वर्क करती है, एक नहीं करती है, किसी को पैरालाइज्ड हो, किसी को पैरालिसिस हो चुका है ना। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर आएगी? फिजिकल डिसऑर्डर के अंदर, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर। इसके बाद में आती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज आप इंटेलेक्चुअल वर्ड से समझ सकते हैं कि आपकी जो कैपेसिटी है किसी चीज़ को रीड करने की, किसी चीज़ को समझने की, है ना, किसी चीज़ को थिंक आउट करने की कैपेसिटीज वो कम है, तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज के अंदर आती है। तो अब सिम आगे देखिएगा, these are called organized sports for the sports person with a disability, which is generally divided into 3 main disabilities group। ठीक है, 3 मेन डिसेबिलिटीज ग्रुप में डिसाइड किया गया स्पोर्ट्स अथॉरिटीज ने, जो स्पोर्ट्स के लिए पार्टिसिपेशंस करवाती है उन लोगों ने। फर्स्ट इज द डीफ, हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है किसी में। सेकंड इज पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज एंड पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। 3 तरीके से डिवाइडेड कर दिया। ठीक है, किसी की इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, किसी में फिजिकल डिसेबिलिटी है, और किसी के अंदर डीफ, कोई डीफ है यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट है, वो अच्छे से सुन नहीं सकता है। उस तरीके की डिसेबिलिटीज़ के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन वो होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पोर्ट्स करवाती है, एक्टिविटीज़ करवाती है। डीफ ओलंपिक्स करके एक ओलंपिक्स का नाम 11th में आपने पढ़ा होगा, डीफ ओलंपिक्स होते हैं। डीफ ओलंपिक्स जो हैं वो वर्ल्ड में सेकंड
फास्टेस्ट ग्रोविंग स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, सॉरी फास्टेस्ट ग्रोविंग स्पोर्ट्स है, और सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे पार्टिसिपेंट होता है ओलंपिक के बाद में डीप ओलंपिक्स में। ठीक है, तो इतने अच्छे लेवल पे इसका वर्क चल रहा है फिजिकल एक्टिविटीज का फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का स्पेशल नीडेड चिल्ड्रंस के साथ में। ओके, ये चैप्टर आपके इस रिलेटेड चैप्टर आपकी 11th क्लास में भी था। तो आप कंसेप्ट ऑफ फिजिक डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं ना। देयर इज नो वन ऑन दिस planet who does not want to be physical fit, mentally alert, socially well adjusted and emotionally balanced। कोई नहीं है जो ये नहीं चाहेगा कि वो फिजिकल फिट हो, मेंटली अलर्ट हो, सोशली स्ट्रॉन्ग हो, है ना, मतलब सोशली एडजस्टेबल हो, इमोशनली एडजस्टेबल हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो। जहाँ रोना है वहाँ पे रोना ही है, जहाँ हंसना है वहाँ हंसना है। पता चला सोशली इम्बैलेंस्ड, उसके अंदर बैलेंस सही नहीं है, जहाँ पे रोना है वहाँ हंस रहा है और जहाँ हंसना है वहाँ रो रहा है। ठीक है, जहाँ पे अपने इमोशंस शो करने हैं वहाँ नहीं कर रहा है, और जहाँ करने नहीं करने वहाँ कर रहा है या कर रही है। तो इस तरीके से ये सब हर कोई चाहता है कि वो वेल बिहेव्ड हो, फिजिकली फिट हो। हर कोई चाहता है ना उसकी अपीयरेंस अच्छी हो, फिजिकली फिटनेस से मेंटली अलर्टनेस हो उसके अंदर। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिमेन हेल्दी एंड अटेन हार्मोनियस डेवलपमेंट। सब लोग चाहते हैं कि वो हेल्दी रहे और उसके अंदर हार्मोनियस अटेन हार्मोनियस डेवलपमेंट अच्छे से हो। Nobody wants any hindrance or obstacle in the way of his or her life। कोई नहीं चाहता कि उसके अंदर कोई ऑब्स्टेकल्स हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो। ओके, we all want to enjoy life which is full of joy and pleasure. However, there are people who are unable to meet their desire and longings due to a disability or disorder। ठीक है, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो खुश रहे, अच्छे से रहे, अपनी लाइफ अच्छे से जिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी डिजायर को अचीव नहीं कर पाते। क्यों, किस वजह से? ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करना चाहते हैं, बट ऐसा होता है कि वो कुछ डिसेबिलिटीज और डिसऑर्डर की वजह से अपने डिजायर्स को अचीव नहीं कर पाते। अच्छा, अब यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एक आया है डिसेबिलिटी और एक आया है डिसऑर्डर। ये दोनों एक वर्ड नहीं है, अलग अलग वर्ड्स है, तो इनको अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और अलग अलग तरीके से समझना पड़ेगा। तो अब इनके मीनिंग्स देखते हैं हम कि मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी एंड मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिसेबिलिटी से। Disability is an impairment. They may be cognitive, developmental, intellectual, mental, physical, एक्सेट्रा। ठीक है, कुछ भी डिसेबिलिटीज हो सकती है। डेवलपमेंटल, किसी पार्ट का डेवलप नहीं हुआ है, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ है, हैंड्स में, फिंगर्स के अंदर, लेग्स के अंदर, आपके किसी भी पार्ट का जो है वो डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो आप समझते हो, इंटेलेक्चुअल है, आप कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हो, मेंटल भी उसी से रिलेटेड है, और फिजिकल, ये सब चीज़ें डिसेबिलिटी के पार्ट है। इट अफेक्ट्स एवरीडे एक्टिविटीज ऑफ एन इंडिविजुअल टू ए कंसिडरेबल अमाउंट। ठीक है, ये सब जो है आपकी एक्टिविटीज को, जरूरी नहीं है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ही हो, सब तरह की एक्टिविटीज को इफेक्ट करते हैं। ओके, इट मे बी प्रेजेंट इन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ और अकर ड्यूरिंग वंस लाइफ टाइम। ठीक है, कैसे भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है, या कुछ मिस हैपनिंग लाइफ के साथ हो जाए उसमें भी हो सकता है ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर कट गया, या कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका हाथ कट गया, या किसी के दिमाग में चोट लग गई है, किसी को प्रॉब्लम हो गई, तो उसके वो नहीं समझ पा रहा है, उसके अंदर मेंटल डिसेबिलिटी हो गई है, बहुत सारी चीज़ होती है। ठीक है, तो या तो बाय बर्थ हो सकती है, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए इसकी वजह से हो सकता है। डिसेबिलिटी हैज़ डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग मीनिंग रखता है। डिसेबिलिटी इज एन इंजरी दैट रेस्ट्रिक्टेड द फंक्शन और मूवमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल्स। ठीक है, एक इंजरी है जो आपको रेस्ट्रिक्ट करके रखती है। ऑब्वियसली बात है, लिमिटेशंस होती हैं किसी भी डिसेबल्ड पर्सन की। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप कर रहे हो, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शंस तो होती है ना। कि किसी का पैर नहीं है तो ऑब्वियस बात है, जितना अच्छे से जिसके दोनों पैर है वो रन कर पाएगा, उतने अच्छे से वो नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। It is the consequence of an impairment caused to an individual. It can be said it is essential a medical condition which does not permit an individual to perform any activity or movement in a normal way। Obviously बात है कि ना कि मेडिकल कंडीशंस उसकी ऐसी नहीं है कि वो एक नॉर्मल परफॉर्म कर सके, किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी मूवमेंट को एक नॉर्मल वे में परफॉर्म कर सके। ये मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं होती। ऑब्वियस बात है, कोई पैरालाइज्ड है तो वो पैरालाइज्ड है तो वो उस तरीके से भाग सकता है,
या किसी के हाथ नहीं है तो वो उस तरीके से वर्क कर सकता है, किसी को एक आँख से नहीं दिखता तो क्या वो उस तरीके से काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डिसेबिलिटी मीन्स inability to do work. In fact, it is the state of individuals when she cannot work efficiently. ठीक है, इनेबल है कोई वर्क करने में तो उसको हम डिसेबिलिटीज के अंदर बोलते हैं। डिसेबिलिटी इज द रिडक्शन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी टू लीड डेली फ्रूटफुल लाइफ। जो आपकी फ्रूटफुल लाइफ है उसको इफेक्ट करती है, अब वहाँ से आपकी फंक्शनल एबिलिटीज को इफेक्ट करती है डिसेबिलिटीज। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, a disability is a restrictions or lack of ability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being। ठीक है, डब्ल्यू भी जो कहता है, डब्ल्यू भी ये कहता है कि डिसेबिलिटी ऐसी चीज है जो किसी भी पर्सन को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के मुकाबले में कम अच्छे से एक्टिविटीज को परफॉर्म ना कर पाए, दैट्स कॉल्ड डिसेबिलिटीज। ओके, disability is an impairment that may be cognitive, developmental, intellectual, mental, physical, sensory or some combination of these। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इनमें से impairment। It substantially affects a person life activities and may be person from birth or occur during a person life। ठीक, वही चीज रिटर्न हो गई कि आप ये बाई बर्थ हो सकती है, किसी को भी इफेक्ट करती है या फिर किसी प्रॉब्लम्स की वजह से उधर। ये सिर्फ डेफिनेशंस दी हुई हैं किसी किसी ने इम्पोर्टेड इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। a disability is a functional limitation or restriction of an individual's ability to perform an activity। ठीक है, इट मीन्स दैट इट इज एन इम्पेयरमेंट दैट क्रिएट्स ऑब्स्ट्रक्शंस इन नॉर्मल फंक्शन और मूवमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इट लिमिट्स एंड रेस्ट्रिक्टेड द एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन। अब जो भी चीज हमने पढ़ी उससे एक कंक्लूजन निकल के आया कि डिसेबिलिटीज क्या है। डिसेबिलिटीज वो है जो भी किसी भी एक पर्सन को उसके एक नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग एक हम कंपैरिजन में देखें किसी भी एक नॉर्मल पर्सन से, तो वो अपने मूवमेंट्स, अपने फंक्शन, अपनी कुछ एक्टिविटीज वो है उतने आसानी से नहीं कर पाता जितनी आसानी से जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर पाता है। ओके, वो जो ये इस तरीके की चीजें हैं वो उसको लिमिटेड बना देती हैं, उसकी एक्टिविटीज को रेस्ट्रिक्ट कर देती हैं एक्टिविटीज को। ओके, तो ये होती है डिसेबिलिटीज। अब देखिएगा मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इज यूजुअली यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटीज। ठीक है, डिसऑर्डर को जनरली यूज लिया जाता है मेंटल डिसेबिलिटीज के तौर पे। डिसऑर्डर इज एनी एलिमेंट दैट disturbs the health of an individual। Most probably disorder create hinderness in an individual's performance and reduce his efficiency। ठीक है, डिसऑर्डर जो होती है वो हाइंड्रेंस होती है इन एन इंडिविजुअल्स और उसकी परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देती है, एफिशिएंसी को रिड्यूस कर देती है। इन द बिगिनिंग disorders seem to be ordinary but they usually grow or spread in harmful manner in individuals। ठीक है, most probably a disorder cannot be detected on time, as a result of which a simple disorder is changed into a disability। ठीक है, अब कभी कभी ये टाइप पे नहीं दिखते हैं तो इसके बाद में डिसेबिलिटीज के अंदर भी चेंज हो जाते हैं। इट कैन बी सेड दैट डिसऑर्डर डिसरप्ट्स द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल्स। ठीक है, डिसऑर्डर भी एक नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। डिसऑर्डर कैन बी डिफाइंड एज ब्लिप इन द यूजुअल फंक्शनिंग ऑफ अ पर्सन। ये डिसऑर्डर्स थे। डिसऑर्डर सिंपल सी चीज क्या है कि कोई चीज अगर ऑर्डर के अंदर नहीं है दैट्स कॉल्ड डिसऑर्डर। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, देयर कॉजेस एंड नेचर। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, देयर कॉजेस एंड नेचर। तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। तो डिसेबिलिटीज जनरली थ्री टाइप्स की होती है, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं cognitive disabilities। Indeed, it is a neurological disorder that creates hindrance or obstructions for individual to store, process and produce information। Okay, क्या होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन से उसको वो सही से प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, नहीं उससे सही से प्रोसेस हो रहा है, मतलब ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। दिस disability can affect an individual's ability or capability to read, compute, speak and write। ठीक है, उसकी रीड की कैपेबिलिटी को, स्पीक की बोलने की कैपेबिलिटी को, लिखने की कैपेबिलिटी को इफेक्ट करती है। सो दिस
type of disability can also be called invisible disabilities because unlike other disabilities you may not be able to assess the condition by just looking at individuals. ठीक है, जो cognitive disabilities होती है इसको हम जनरली देख करके नहीं बता सकते कि ये डिसेबल्ड है या नहीं है, क्योंकि ये आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्दर इसको भी 3 टाइप में डिवाइडेड किया गया, मेमोरी डिसऑर्डर और हाइपर एक्टिविटी और डिसलेक्सिया, डायलेक्सिया। First, a memory disorder. An individual who has auditory problems or difficulty in remembering something that he or she heard, said or saw some time ago. ठीक है, मेमोरी डिसऑर्डर में क्या है, उसको उसकी मेमोरी अच्छी नहीं है, वो कुछ टाइम पहले की चीज़ों को भूल जाता है, जो देखता है उसको भूल जाता है, जो सुनता है भूल जाता है, जो बोलता है उसको भूल जाता है या भूल जाती है। ठीक है, तो ये मेमोरी डिसऑर्डर के अंदर आता है। नेक्स्ट इज हाइपर एक्टिविटी। An individual with cognitive disability may not have attention for a long period. He or she finds it difficult to stay at one place. As a matter of fact, he or she usually loses concentration frequently. ठीक है, हाइपर एक्टिव होते हैं जो लोग, और वो होती है हाइपर एक्टिविटी, मतलब जो एक जगह पे बैठते नहीं है, एक जगह पे नहीं रह सकते, एक टाइम पे एक साथ एक काम नहीं कर सकते, उनकी कंसंट्रेशन पावर बहुत कम होती है ना, दैट्स कॉल्ड हाइपर एक्टिविटी। मतलब वो अलग अलग चीज़ों में ध्यान जाता है, कभी ये कभी वो कभी ऐसा कभी वैसा, बहुत ज़्यादा, मतलब वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने का ट्राई करते हैं, बट अगर एक टाइम पे एक एक्टिविटीज़ करे तो वही सही होता है ना, तो इसलिए इसको भी कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज़ या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बोला जाता है। डायस्लेक्सिया, डायलेक्सिया। An individual with cognitive disability may exhibit dyslexia. It means he or she may have difficulty in writing, reading, speaking, etc. ठीक है, जो तारे ज़मीन पर मूवी पे, तारे ज़मीन मूवी देखी होगी आपने, तारे ज़मीन पर, उसमें जो उस लड़के को होता है, दर्शन सफारी को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है डायस्लेक्सिया। ओके, राइटिंग में प्रॉब्लम है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, स्पीकिंग में प्रॉब्लम है, तो ये डायस्लेक्सिया के अंदर आता है। इसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज इज अ डिसेबिलिटीज characterized by significant limitations both in intellectual functions। किसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शंस के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, जैसे रीजनिंग के अंदर कोई चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाना, लर्निंग के अंदर कोई चीज़ याद नहीं हो रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई चीज़ सॉल्व ही नहीं हो पा रही है ना, and in adaptive behavior, which covers a range of everyday social and practical skills. Indeed, this ability is related to individuals' thought process, communication, money, learning problems, problem solving and judgment। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये हो सकती है। कम्युनिकेशन प्रोसेस है, किसी के अंदर प्रॉब्लम्स है, कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, लर्निंग कैपेसिटी उसकी अच्छी नहीं है ना, वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता, तो इस तरीके की सभी जो एक्टिव डिसेबिलिटीज़ होती है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स साइकेट्रिक डिसेबिलिटीज़, कोई पागल है ऑब्वियसली बात है साइकेट्रिक पे, तो उसको भी ये एक्टिविटीज़ होती है। विच इज़ रिलेटेड टू द इंडिविजुअल सोशल डिसेबिलिटीज़ सच एज बिहेवियर, इमोशंस एंड थिंकिंग। ठीक है, साइकेट्रिक डिसेबिलिटीज जो होती है वो किससे, आपकी सोशल डिसेबिलिटीज़ होती है, इसमें जो रिलेटेड होती है, जैसे कि आपका बिहेवियर कैसा है, सोशली बिहेवियर कैसा है, इमोशंस कैसे हैं, थिंकिंग कैसी है। द इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज बिगिंस बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो ये 18 ईयर से पहले ही स्टार्ट हो जाती है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसके बाद में कम चांसेस होते हैं कि ये ना हो। फिजिकल डिसेबिलिटीज, physical disability is a limitations on an individual's physical functioning, mobility, dexterity और stamina। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटीज जो है वो लिमिटेड कर देती है किसी भी एक इंडिविजुअल्स की फिजिकल फंक्शनिंग को, मोबिलिटी को और स्टेमिना को, इन सब चीज़ों को वो रेस्ट्रिक्ट कर देती है। अदर इम्पेयरमेंट सच एज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, है ना, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, ब्लाइंडनेस है, एपिलेप्सी है एंड स्लिप डिसऑर्डर है, कोई सो जाता है, बहुत ज़्यादा नींद आती है, विच लिमिट अदर which limit other facts of daily life are also included in physical disabilities। और दूसरी जो लिमिटेड चीज़ें हैं वो आपकी डेली लाइफ के इफेक्ट करें, ये सब चीज़ इसके अंदर आती है। फिजिकल डिसेबिलिटीज में एदर बी मोटर डेफिशिएंसी और सेंसरी सेंसरी इम्पेयरमेंट। ठीक है, सेंसेस सही नहीं है, वो भी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। आपको आप चीज़ें नहीं समझ पा रहे हो, देख करके नहीं पता कर पा रहे हो। ओके, विज़न आपका अच्छा नहीं है। मोर डेफिशिएंसी इज स्पाइनल कॉर्ड, इस डेफिशिएंसी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड होती है, पैरालिसिस हो जाता है,
टू सम और ऑल द लिम्स विच इज हैंड्स एंड लेग्स, कहीं भी हो सकता है ना, हैंड्स और लेग्स में. इट मे ऑल्सो बी रिलेटेड टू ब्रेन डैमेज, ऑब्वियस बात है ब्रेन डैमेज से रिलेटेड है. विच में अकर बिफोर बर्थ, ड्यूरिंग और आफ्टर बर्थ और आफ्टर ए स्ट्रोक, कभी भी हो सकता है ना, बर्थ के साथ हो सकता है, बर्थ से पहले हो सकता है, और किसी भी कोई एक्सीडेंट से हो सकती है, आफ्टर स्ट्रोक से हो सकती है. सेंसरी इम्पेयरमेंट इज रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट. ओके, विजुअल और हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है वो सेंसरी से रिलेटेड होता है. इन सिंपल वर्ड्स, अ फिजिकल डिसेबिलिटी इज वन दैट इफेक्ट्स अ पर्सन्स मोबिलिटी और डेक्सटेरिटी. ठीक है, मोबिलिटी और स्टेमिना को इफेक्ट करे, दैट्स कॉल्ड फिजिकल डिसेबिलिटीज. रीजन फिजिकल डिसेबिलिटी के अपन देखते हैं. आई थिंक देख लेते हैं जितना पढ़ा होता है कवर. ओके, देर आर वेरियस causes of disabilities that are started below. Genetic causes. Some disabilities are known to जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से डिसेबिलिटीज आ जाती है, जैसे कि some disabilities are known to be inherited such as spinal muscular atrophy and muscular dystrophy. ठीक है, मस्कुलर एट्रोफी और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो होती है वो हेरिटेड की वजह से होती है, इनहेरिटेड की जेनेटिक्स की वजह से होती है ना. abnormalities in genes and genetic inheritance causes intellectual disability in children. ऑब्वियसली बात है, इनहेरिटेंस होता है किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर, तो चिल्ड्रंस में प्रॉब्लम्स होती हैं. समटाइम डिजीजेस, इलनेस एंड ओवर एक्सपोजर टू एक्स रेज में कॉज जेनेटिक डिसऑर्डर. इलनेस की वजह से हो जाती है, एक्स रेज की वजह से हो जाती है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है जेनेटिक की वजह से. Poverty is one of the major causes of disability. Generally, it is seen that the poor person are the most vulnerable to disability because they live and work in unsafe environment with poor situation. ठीक है, poverty भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डिसेबिलिटीज में, क्योंकि क्या है कि कई बार ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, वर्क एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, इफेक्ट करती हैं. जो पुअर पर्सनस हैं वो बहुत सारे इस तरीके के वर्क करते हैं जो डेंजरस हैं, तो वहाँ पे भी उनके डिसेबिलिटीज होने के चांसेस होते हैं. ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. ठीक है, कोई डिप्रेशन में है, बाइपोलर डिसऑर्डर्ड है किसी को, तो ये सब चीज़ें मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती हैं. यहाँ पे इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, डिप्रेशन में चले गए, बाइपोलर डिसऑर्डर्ड है मतलब अलग अलग चीज़ें सोचते हो, दो चीज़ एक साथ सोचते हो, तो ये सब चीज़ें आपकी डिसेबिलिटीज़ का कारण बनती है. एक्सीडेंट्स हैं, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो आपको लग गई, कभी भी कहीं भी हवा में, सड़क पे, रोड पे, कहीं भी जा रहे हो तो आपका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से डिसेबिलिटीज़ हो सकती है. इन्फेक्शियस डिजीजेस, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं जो आपको इन्फेक्टेड कर देती हैं, है ना. द इम्यूनिटी पावर ऑफ अ चाइल्ड इज लो, ही इज सस्पेक्टेबल टू फेल सिक और कंटेंट मोर serious illness. If a child is not immunized well, he becomes vulnerable or infection disease like mumps, which can cause hearing impairment, or polio, which are cripple the child. ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीजेस भी होती हैं, जैसे कि पोलियो है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है. ओके, मम्स होती हैं, मम्स की वजह से आपको हियरिंग में प्रॉब्लम है, बहुत सारी डिजीज होती हैं जिनकी वजह से आपको ये डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं. डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर कोई डिस्टर्बेंस हो, कोई प्रॉब्लम्स हो वहाँ पे, उसकी वजह से भी जो है डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं. मेल न्यूट्रिशन इज अनदर सिग्निफिकेंट cause of disability, especially in our country. If a child does not get appropriate nutrition, ठीक है, जो मतलब कुपोषण जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर कुपोषण, वो चीज़ अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बच्चों को, चलो बड़ों को एक बार को चल जाता है, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके अंदर इस तरीके की कैपेसिटीज डेवलप हो जाती है, लेकिन कभी बच्चों को अगर सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो उनके अंदर भी बहुत सारी डिसेबिलिटीज होने के चांसेस है. जस्ट लाइक देखो, deficiency of iodine may diminish the growth of body. Similarly, deficiency of vitamin A may cause blindness in children. ठीक है, विटामिन ए किसी को कमी हो तो उसको ब्लाइंडनेस हो जाता है बच्चे में. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 may lead to loss of memory and cause paralysis. ठीक है, तो पैरालिसिस होने के चांसेस होते हैं विटामिन बी की कमी से. नेक्स्ट इज पुअर अप्रोच ऑफ हेल्थ केयर. जो हेल्थ केयर सोसाइटीज़ हैं, हेल्थ केयर फंक्शंस हैं, उनकी पुअर अप्रोच की वजह से भी इस तरीके की चीज़ें होती है. मतलब
बहुत सा आप इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं। न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स, ठीक है? आपने न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी का एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा जापान के अंदर, वहाँ पे अभी तक भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अ, तो जापान में वहाँ पे अभी भी बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे होते हैं, डिसऑर्डर्ड वाले बच्चे होते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियर इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता है वहाँ पे। आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है? डाउन सिंड्रोम जो एक तरीके की डिसेबिलिटी है, डिसऑर्डर की वजह से होता है, वो वहीं पे होता है जापान में। टॉक्सिक मटेरियल, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो कि हार्मफुल होते हैं। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो टॉक्सिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, ये कभी-कभी बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होते हैं। मतलब अब ये फार्मर्स की गलती नहीं है, जो बनाया हुआ है उसकी वजह से ऐसा होता है ना, जो बने पेस्टिसाइड्स बने हुए हैं, तो ये सब चीज़ों की वजह से भी बहुत सारा इफ़ेक्ट हो सकता है बॉडी के अंदर। इलनेस इलनेस एक प्रॉब्लम है। इलनेस की वजह से आपको प्रॉब्लम है, जैसे जस्ट लाइक कैंसर है, किसी को कैंसर हो गया है तो वो डिसेबल्ड ही है। हार्ट अटैक है किसी को तो वो अच्छे से रनिंग नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है, हार्ट अटैक है तो। डायबिटीज़ है, इस तरह की कोई सी भी प्रॉब्लम्स हो, वो सब डिसेबिलिटीज़ के अंदर आता है। प्रेग्नेंट वूमेंट है, वो भी प्रेग्नेंट वूमेन वूमन है, वो भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी की वजह से लैक ऑफ एजुकेशन में लीड टू डिसेबिलिटीज जनरली। laborers are not educated, जो laborers होती laborers are not educated, they fall prey to certain diseases which can be avoided by using scientific method or by taking precautions, ठीक है? जो uneducated लोग होते हैं वो जनरली क्या होता है कि सुनते नहीं है ना, मतलब सुनना नहीं है, क्या उसको उनको प्रिकॉशन से मतलब नहीं है। प्रिकॉशंस अगर वो अच्छे से यूज करेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वॉर्स वॉर्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारी डिसेबिलिटीज होती हैं। ऑब्वियस बात है, कोई एक दूसरे से लड़ रहा है, कंट्रीज हैं, कोई स्टेट है या कोई किसी चीज़ के लिए लड़ रहा है, तो वहाँ पे भी डिसेबिलिटी होने के चांसेस है। मेडिसिन एंड वैक्सीन, कभी कभी ओवरडोज हो जाता है, या कुछ मेडिसिन है जो गलत हो गई है, एक्सपायरी डेट की मेडिसिन हैं, बहुत सारी चीज़ें, ये वैक्सीन हैं जो कि आपको सूट नहीं कर रही है, तो उनकी वजह से भी डिसेबिलिटीज होने के चांसेस होते हैं। डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट, डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट जैसे क्या है कि तो वर्क फैक्ट्रीज के अंदर, माइंस के अंदर, एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर, है ना? अंडर इम्प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट दे मे बी एक्सपोज्ड टू डेंजरस मशीनरी, टूल्स और केमिकल्स। अभी अपने चित्तौड़ के अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, सीमेंट प्लांट्स हैं और अपने जिंक प्लांट है। यहाँ पे बहुत केमिकल प्लांट्स होते हैं, फैक्ट्रीज होती है, इनके अंदर डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। अब करना तो पड़ता ही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन करने तो यहाँ इनकी वजह से भी डिसेबिलिटीज होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो ये आपकी आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया।